Preview. और क्या हुआ क्या बात? हम सब भारतीय वाहन खरीदी बिक्री संगठन के व्यापारी है। तो पिछले 20 से 25 सालों से हम ये सेकंड हैंड टू व्हीलर का धंधा करते हैं। अभी पिछले 10 महीने से हमारे टू व्हीलर का ट्रांसफर का काम रोक दिया गया था, जिसके अंदर मेन आरटीओ 1 नंबर आरटीओ काठोड़े साहब और आरटीओ नंबर 2 डाउन साहब ने बिफोर मी की अट को लेकर हमारा ट्रांसफर का काम रोक दिया था, जिसकी वजह से सैकड़ों गाड़ियां ट्रांसफर होने के लिए रुक गई थी और हमारे 400 से 500 व्यापारियों को इसकी वजह से बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था और हमारे धंधे के अंदर बहुत सारी मुश्किलात पैदा हो गई थी। यहाँ तक कि हमको धंधा जो है तो बंद करने की बारी आ गई थी। हम इसी सिलसिले में आज मनीष डाउन साहब को आकर मिले कि सर हम टीटीओ फॉर्म और सामने वाला का एफिडेविट नोटरी जो भी उनको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट चाहिए हम उनको ला कर देंगे और हमारी तरफ से क्या उनको आश्वासन चाहिए, इसी के साथ रिक्वायरमेंट क्या है आपकी डॉक्यूमेंट्स की और इसके अंदर कोई आप ये बिफोर मी छोड़ के इसको रिजेक्ट करके कोई रास्ता निकालो, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मोटर व्हीकल एक्ट 1988 ऐसा पूरे महाराष्ट्र स्टेट में कहीं भी लॉ नहीं है कि जो रजिस्टर्ड ओनर है गाड़ी मालक उसको आरटीओ के सामने लाकर उसकी सिग्नेचर की जाए, ऐसा लॉ कहीं भी रूल में नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी ये लोग हमको एक तरीके से एक मनस्ताप दे रहे हैं, परेशान कर रहे हैं कि भाई वो रजिस्टर्ड ओनर को यहाँ पर लाया जाए और उसकी सिग्नेचर ली जाए। आप पूरे महाराष्ट्र में ये रूल लागू नहीं है बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे औरंगाबाद शहर में किया गया है। ये बिफोर मी क्या होता है और इन्होंने क्यों लागू किया है? बिफोर मी ऐसा रूल है, इसके अंदर जो गाड़ी जिसके नाम पे रहती है, ये सेकंड हैंड टू व्हीलर की ही बात कर रहा हूँ मैं, तो जो रजिस्टर्ड जिसके नाम पे गाड़ी पंजीकृत होती है, रजिस्टर्ड ओनर रहता है, गाड़ी मालक जिसको बोलते हैं, तो वो उसमें उसके आधार कार्ड आइडेंटिटी प्रूफ और डॉक्यूमेंट के साथ आरटीओ के सामने आकर ऑनलाइन फीस भर के सिग्नेचर करना, थंब लगाना, उसको बोलते हैं बिफोर मी प्रोसीजर। मी का प्रोसीजर है। तो आप अगर ये यहाँ पे आपकी बात नहीं मानते हैं तो परिवहन मंत्री से मुलाकात करने की कोशिश करेंगे? क्योंकि अगर हमारी बात ये नहीं मानते हैं तो हमने डेलीगेशन आज उनको दिया है कि साहब हम ये गाड़ियों खरीदते हैं, पिछले 20-22 साल में आज तक एक भी ऐसा रिकॉर्ड नहीं है कि एक भी चोरी की गाड़ी हमारे पूरे व्यापारों में से एक भी चोरी की गाड़ी हमने खरीदी और बेची है, ऐसा कहीं भी कोई एफआईआर नहीं है, चोरी की नहीं है। आप जब सेकंड हैंड गाड़ी लेते हैं तो कितना उसको जांच परख के लेते हैं? आपकी तरफ से आपकी साइड बताइए। हमारी साइड ऐसी है सर कि हम गाड़ी का इंजन नंबर, चेसिस नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, इवन ऑनलाइन उसको चेक करते हैं, जिसके नाम पर गाड़ी है उसकी ओरिजिनल आरसी बुक, उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड और वो मालक उसकी सिग्नेचर वेरीफाई करते हैं, इवन उसका मोबाइल नंबर भी लेते हैं। इतनी चीजें हम प्रिकॉशनरी लेते हैं ताकि हमको कोई इश्यू ना आए। कितना नुकसान हो रहा है आपका? नुकसान तो सर पिछले 10 महीने से लगभग हमारी कस्टमर जो आना वो बंद हो गए और उनको हमारे ऊपर विश्वास नहीं रहा। आरटीओ की जो मनमानी कारोबार चल रहा है उसकी वजह से वो लोग थोड़ा सा हम पे भरोसा कम कर रहे हैं और हमारे सैकड़ों पेपर अभी ट्रांसफर होने के लिए बाकी है और वो लोग कंटिन्यूसली हमारे दुकानों पर बाजार में चक्कर मार रहे और उनकी कंप्लेंट्स है, जिसमें बहुत सारे इसके अंदर एक और प्रॉब्लम ऐसा है मेजर की गाड़ियां बेच दी है जिसको 8-10 महीने हो गए, साल भर हो गया है, लेकिन गाड़ियां विदाउट ट्रांसफर उसी तरीके से वैसे ही रोड पर फिर रही है। इसमें 1-2 एक्सीडेंट भी हुए। अगर कोई गाड़ी का मिसयूज होता है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन? ये सबसे बड़ा सवाल, इसको क्या यक्ष प्रश्न बोलते हैं, वो हमारे लिए पैदा हो गया है और व्यापारी हमारे बहुत ज्यादा इसके लिए परेशान है। प्रशासन कोई भी चीज या कोई भी कानून लागू करता है तो उसकी कुछ वजह होती है, तो उन्होंने कुछ वजह बताई आपको कि हमने क्यों लागू करा? हाँ, वजह इन्होंने ऐसा बताई कि कुछ एक प्राइवेट पार्टी थी जिसकी खुद की उसका हस्बैंड एक्सपायर हो गया था और वो लेडी ने कुछ तो भी उनका ऐसा मैटर था, तो वो एक केस बताए, तो वो हमारा डीलरों का मैटर नहीं था, तो उसको सामने रख के सामने बोले कि नहीं आपको जो है तो वो थंब लगेगा और वो मालक को लाना पड़ेगा, ऐसा उन्होंने बताया। अब आपने ऐसा रूल बताया कि आप सेकंड हैंड गाड़ी खरीद रहे हैं तो यहाँ पे उसको हाजिर करना है, उसका साइन सिग्नेचर हमारा ऑफिसर खुद लेगा हमारे आंखों के सामने। ये तो बहुत दिन से बोले, ये तो पिछले 10 महीने से यही उनका बोलना है, लेकिन उन्होंने अभी एक बीच का रास्ता निकाले है। उन्होंने डीसी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जो है परिवहन आयुक्त को एक लेटर लिखे है कि ऐसे ऐसे व्यापारी है और ये पिछले इतने सालों से ये सेकंड हैंड गाड़ियों का धंधा करते हैं, तो इनके लिए हम क्या रास्ता निकाल सकते हैं। तो टीसी ने ये कहा है कि हम इन व्यापारियों को ट्रेड सर्टिफिकेट देंगे कि ये लोग ऑथेंटिक व्यापारी है सेकंड हैंड टू व्हीलर के, तो जिसकी वजह से आरटीओ को भी प्रॉब्लम नहीं होगा इसके अंदर, और इनके कुछ इश्यू होता है तो उसके टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम व्यापारियों की रहेंगी। इस तरीके से उन्होंने बांध दिया हमको। टीटी फॉर्म पे साइन लेते तो वो क्या होता है? टीटी फॉर्म में एक ट्रांसफर एक एग्रीमेंट रहता है, सेलर और बायर दोनों के बीच का एग्रीमेंट रहता है, जिसके ऊपर सेलर की सिग्नेचर रहती
और परचेसर दोनों की सिग्नेचर रहती। वो उसको नहीं मान रहे हैं। नहीं, उसको तो मान रहे हैं वो, लेकिन उसके अंदर एक अमेंडमेंट ऐसा दाउन साहब ने किए है कि उनको फिंगर थंब प्रिंट चाहिए इसके लिए। लेकिन अभी एक हमने दिया है, उनको डेलीगेशन दिया है कि सर इतने सारे व्यापारी है, उनका पेट पानी इसी पे चलता है, उनका धंधा इस पे चलता है, तो आप कुछ ना कुछ इसमें रास्ता निकालिए। और उन्होंने रास्ता निकालने की कोशिश की है, उन्होंने लेटर भेजा है टीसी के लिए। आपका नाम और पोस्ट? मेरा नाम सैयद वसीमुद्दीन नईमुद्दीन, मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ हमारी वाहन खरीदी बिक्री संगठन का।